तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पिंजरापोल गौशाला पहुंचे हैं। सांगनेर की पिंजरापोल गौशाला जहां पर गाय माता को चारा और गुड़ खिलाकर के आशीर्वाद वो प्राप्त करेंगे। सुबह से देव दर्शन के बाद में जैसे ही अपने गेस्ट हाउस से वो निकलते हैं, गोविंद देव जी मंदिर पहुंचते हैं, देव दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पूजा अर्चना के साथ में आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सीएम पद की शपथ वो लेंगे। उसके अलावा आज उनका जन्मदिन भी है और ये दोनों ही पल बहुत महत्वपूर्ण और खास हो जाते हैं और इन सभी को मनाने के लिए सीधे पहुंचे हैं पिंजरापोल गौशाला। वहां की ये तस्वीरें हैं। फिलहाल अभी उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है क्योंकि जन्मदिन है। उनके परिचित सांगनेर की विधानसभा के क्षेत्र की जनता उनको फूल मालाओं के साथ में स्वागत कर रही है। मिठाइयां उनको दी जा रही हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है, शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। ढेरों शुभकामनाएं उनको दी जा रही हैं और सबसे पहले अब वो पहुंचे हैं गोविंद देव जी मंदिर के बाद में पिंजरापोल गौशाला। वहां पर गायों को चारा और गुड़ खिलाकर के आशीर्वाद उनका लेंगे और उसके अलावा प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना वो करेंगे। ये तस्वीरें जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण वो करेंगे। 14वें मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ग्रहण करेंगे भजनलाल शर्मा। काफी संख्या में लोगों की भीड़ है, मौजूदगी देखने को मिल रही है। स्वागत सत्कार किया जा रहा है और उनके परिवार के साथ में वो मौजूद हैं और तमाम जगहों पर वो जा रहे हैं। जैसा कि गौशाला, वहां पर वो पहुंचे हैं। गौशाला में गाय माता को चारा और गुड़ खिलाएंगे वो। फिलहाल टाइट सिक्योरिटी उनको दी गई है। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे और आज उनका जन्मदिन भी है। इस जन्मदिन को खास मनाने के लिए तमाम सुबह से शुरुआत की गई देव दर्शन के बाद में। उसके बाद आप पहुंचे हैं सीधे गौशाला। पहले उनका यहीं पर आने का कार्यक्रम था, लेकिन चूंकि कृष्ण के वो काफ़ी भक्त माने जाते हैं और इसी को लेकर के सबसे पहले पहुंचे गोविंद देव जी मंदिर परिसर। पूजा अर्चना की, झोंक लगाई और अब ये गाय को चारा खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। फिलहाल उनका स्वागत किया जा रहा है। गौशाला प्रबंधन की ओर से तिलक लगा करके फूल मालाओं के साथ में अंदर पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी पूर्ण रूप की चाक चौबंद रखी गई है उनके इर्द गिर्द। इसके साथ ही अब तिलक लगाया जा रहा है। उसके बाद में अब वो गाय को चारा खिलाएंगे। गाय माता को चारा खिला करके प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना वो करेंगे। चारा और गुड़ खिलाएंगे। पहले से उनका ये कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसको लेकर के रक्षा सूत्र भी बांधा गया है। तो राजस्थान में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने वाला है और पहुंचे हैं गौशाला, जहां पर गाय माता को गुड़ और चारा खिलाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोज शर्मा जुड़ चुके हैं। मनोज, फिलहाल सीएम भजनलाल शर्मा गौशाला पहुंचे हैं। सांगनेर की गाय माता को चारा और गुड़ खिलाएंगे, आशीर्वाद वो प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि अतुल्य आज दिन है, जन्मदिन भी है। मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण भी करेंगे। अल्बर्ट हॉल पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। उसको लेकर के पुलिस की ओर से तमाम क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है ट्रैफिक को लेकर के? जी बिल्कुल, छवि बताना चाहूंगा। जयपुर के जो कई रास्ते हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं और पुलिस ने यहाँ पर नई तकनीक का प्रयोग करते हुए गूगल मैप के जरिए आमजन तक ये सूचना भी पहुंचाई है कि जो जो रोड डाइवर्ट किए गए हैं उनकी पूरी जो व्यवस्था है आम जन तक पहुंच सके, जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस ने यहाँ पर कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं और कह सकते हैं जिस तरह की तस्वीरों में सामने आ रहा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता है वो तैनात किया गया है। जहां तक सीएम भजनलाल शर्मा की बात की जाए तो पिंजरापोल गौशाला में जो गायों की पूजा की है और यहाँ पर चना और गुड़ खिलाया है, ये भी बताना चाहूंगा जिस तरह से उन्होंने नामांकन के बाद जब गोपाष्टमी का पर्व पड़ा था उस समय भी सीएम भजनलाल शर्मा
जब केवल एक भागा जैसे प्रत्याशी थे, तब भी उन्होंने गोपाष्टमी पर पहुंचकर और गायों की पूजा की थी और उनको जो गुड्स खिलाया था और कह सकते हैं चारा खिलाया था। जहाँ तक पुलिस की जो बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर बनी हुई है। अल्बर्ट हॉल में जो शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो कह सकते हैं पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जहाँ तक अल्बर्ट हॉल की बात की जाए तो एसपी जी का सुरक्षा बंदोबस्त वहां पर लगा हुआ है। साथ ही राजस्थान पुलिस पूरी तरह से तैनात है और डीजीपी है उमेश मिश्रा, वो बिल्कुल पल पल की अपडेट ले रहे हैं और उसके बाद अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। जहां तक जयपुर पुलिस की बात की जाए तो लगातार जो कमिश्नर है बीजू जाट जोसफ लगातार भ्रमणशील हैं और डिप्टी एडिशनल एसपी स्तर के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं लगातार तमाम गश्त कर रहे हैं और जिस पॉइंट पर जिस पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है या जिम्मेदार सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर या डिप्टी एसपी को तैनात किया गया है, उन पर पूरी पल पल की अपडेट लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था के जो निर्देश दिए गए हैं। कह सकते हैं छवि जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो काफिला एयरपोर्ट से लेकर और अलवल हॉल तक जाएगा, उसका रूट मैप पहले से ही तैयार कर लिया गया है, जिसका कल रिहर्सल भी किया गया था और रिहर्सल के बाद कुछ तकनीकी खामी देखने को मिली, उनको में भी सुधार किया गया है। और कह सकते हैं कि जो पूरी जांच व्यवस्था है और वो देखने को मिलेगी और जो व्यवस्था है उनको अंतिम रूप पुलिस द्वारा दे दिया गया है और जो जिस पॉइंट पर जिस कर्मी को तैनात किया गया है, कह सकते हैं जो रूट चार्ट प्रधानमंत्री का लिया गया है आने और जाने का, उसको लेकर जो व्यवस्था है पूरी तरह से चार्ट कवर है। और यहाँ पर उनको भी जो अलर्ट है वो कर दिया गया है। साथ ही थाना स्तर पर पुलिस स्तर पर जितने भी सूचना अधिकारी जो होते हैं उनको भी डिस्कस कर दिया गया है। जो पब्लिक की पल पल की जो सूचनाएं वो भी दी जा रही है। तो कह सकते हैं जो रूट निर्धारित किया गया है प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, उस पर जो जाब्ता है पूरी तरह से तैनात है। जहाँ तक शपथ ग्रहण स्थल की बात की जाए अल्बर्ट हॉल की, तो यहाँ पर जो पुलिस की लेयर बनाई गई है, कह सकते हैं एक तरह से चौतरफा जो पुलिस की व्यवस्था है चाक चौबंद है। पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है और करीब 12:15 बजे जो शपथ ग्रहण समारोह है वो आयोजन किया जाएगा। और इसी के साथ कह सकते हैं कि प्रदेश में नई सरकार है उसका गठन हो जाएगा और कह सकते हैं आने वाले कुछ घंटों के बाद सरकार सक्रिय भी हो जाएगी, जिसका जो मूर्त रूप है धरातल पर देखने को मिलेगा। सचिवालय की जहां तक बात की जाए, जहां पर प्रदेश के विकास की पूरी व्यू रचना रची जाती है, पूरा रोड मैप तैयार किया जाता है कि प्रदेश में किस जिले में किस स्थान पर क्या विकास कार्य कराया जाता है, वो सब तमाम जो अफसर हैं तो कह सकते हैं आचार संहिता लगने के बाद बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे, अब वो कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रहे हैं। और कह सकते हैं कि आने वाले कुछ घंटों बाद जो मुख्यमंत्री हैं बजावलाल शर्मा कुछ निर्णय लेंगे। हो सकता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है पूरे प्रदेश की, कई जिलों के जिला कलेक्टर हैं वो बदले जा सकते हैं, कई जिलों के एसपी हैं वो बदले जा सकते हैं। तो कह सकते हैं बहुत बड़ा फेरबदल है ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिलेगा। वो एक निचले स्तर से लेकर जो ऊपर का स्तर है वहां तक फेरबदल है वो देखने को मिलेगा। छवि मनोज, क्योंकि देखिए जयपुर के जो प्रमुख स्थल है जहां पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए, जयपुर एयरपोर्ट से लेकर के जो स्थल बनाया गया है शपथ ग्रहण समारोह का वहां तक पहुंचेंगे, कई रास्तों पर बहुत सारी होर्डिंग्स लगाई गई हैं, जो विशेष मार्गों को भव्य रूप से सजाया गया है। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के फ्लैग्स भी देखने को मिलेंगे। क्या कुछ वहां पर भव्य सुंदर सड़कों को रखा गया है? जी बिल्कुल छवि, बताना चाहूंगा जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान ये देखने को मिला कि डबल इंजन की सरकार जिस तरह से डबल इंजन की जो सरकार है राजस्थान में बनने जा रही है। जहां तक रोड की बात की जाए, मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं धर्मेंद्र, उनको बताना चाहूंगा जिस तरह से रोड की कह सकते हैं कि सफाई व्यवस्था है वो की गई है। उस तरफ हम देखें तो कह सकते हैं जो भगवा झंडा तो नहीं है, पर ये कह सकते हैं भगवान से पूरा जो सर्किल है वहां तक पूरी भगवा की जो कपड़े की है वो पट्टी लगाई गई है। और कह सकते हैं कि रोड के किनारे जहाँ जहाँ भी बिजली के जो खंभे हैं, जहाँ पर रोड लाइट जलती है, और वहाँ पर भाजपा की जो झंडी है कमल का निशान लगी हुई हरी और भगवा पट्टी में जो कमल है वो यहाँ पर लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं जिस तरह से जो व्यवस्था है सरकार की
रोड की बात की जाए जो और रूट जो है प्रधानमंत्री के लिए लिया गया है और कह सकते हैं कि जयपुर एयरपोर्ट से लेकर अलवर हाल तक तो व्यवस्था की 4-24 कर दी गई है और विभिन्न सामाजिक संगठनों के जो लोग हैं कह सकते हैं भाजपा से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए तमाम जो होर्डिंग्स हैं वो लगाए गए हैं। कह सकते हैं कि पूरा जयपुर जो घटा पड़ा हुआ है होर्डिंग और कटआउटों से और यहाँ पर जो व्यवस्था है जहाँ तक भाजपा की बात की जाए तो पार्टी द्वारा जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से कर दी गई है। मनोज, मुख्य मार्गों को जयपुर के जो मेन द्वार है, मुख्य द्वार है, ऐसे जो मार्ग हैं जहां से होकर के काफिला गुजरेगा, उन मार्गों को काफी अच्छे से सजाया गया है और अल्बर्ट हॉल पर भी जो पर्यटक हैं उनको लेकर के आज ये स्थल को बंद रखा गया है, रूट डाइवर्ट किए गए हैं। इसको लेकर जानकारी कब तक बंद रखा गया है पर्यटन की दृष्टि से? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। अल्बर्ट हॉल है उस क्षेत्र को कह सकते हैं सुबह 8 बजे से पुलिस ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। वहां का जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया है और जिस तरह से प्रधानमंत्री के करीब 12 बजे यहाँ आने की सूचना है तो जो जेलेन मार्ग से उनका जो काफिला है वो गुजरेगा तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया जाएगा और सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह से कह सकते हैं कि राजस्थान पुलिस पूरी चौकन्ना है। यहाँ पर जो रूट है जो लिया गया है प्रधानमंत्री के लिए आने और जाने के लिए एयरपोर्ट से अलवर हॉल आना और अलवर हॉल से एयरपोर्ट जाना, वो पूरा जो रोड है करीब आधा घंटा पहले ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। कह सकते हैं कि इस रोड से जो आमजन जो लोग गुजरने वाले हैं उनको अन्य मार्ग से डाइवर्ट कर दिया गया है जिससे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक ना हो और उनके आने जाने में कोई दिक्कत व परेशानी ना हो। बिल्कुल मनोज, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण भी इसलिए हो जाता है क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह है और काफी लोगों की मौजूदगी देखने को मिल रही है। बात की जाए यहाँ पर मंच भी लगाए गए हैं, 3-3, 4-4 मंच रखे गए हैं अल्बर्ट हॉल के बाहर। काफी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कई अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस जो है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कौन कौन इनमें शामिल है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। तमाम जो राजस्थान के अलावा अन्य जो प्रदेश हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, कुछ लोग पहुंच गए हैं और कुछ लोग अभी आने में और जिस तरह से जो प्रोटोकॉल बनता है उस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कराई जा रही है। कह सकते हैं जहां तक अल्बर्ट हॉल पर मंचों की बात की जाए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है और जिस तरह से तमाम जो व्यवस्थाएं प्रोटोकॉल के तहत जो व्यवस्थाएं वो की गई है तो कह सकते हैं कि सुरक्षा में यहाँ पर कोई कोताही या कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए पूरी तरह से राजस्थान पुलिस मुस्तैद है। इसके अलावा जैसे कह सकते हैं कि जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो बिल्कुल सरकारी स्तर पर होगा। उसकी तमाम जो व्यवस्थाएं सरकार की स्तर से की जाती है और जो प्रोटोकॉल और नियम और जो कानून बने हुए हैं उसी के तहत जो व्यवस्थाएं पूरी तरह से अमली जामा पहना दिया गया है, रिहर्सल कर दिया गया है और कह सकते हैं करीब 12:15 बजे जो शपथ ग्रहण समारोह वो देखने को मिलेगा। छवि मनोज, जयपुर एयरपोर्ट से लेकर शपथ ग्रहण समारोह स्थल तक अल्बर्ट हॉल तक कितने अधिकारी अभी तक मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नजरें बनाए हुए हैं? सीसीटीवी कैमरास भी हर मुख्य जो है ट्रैफिक लाइट्स पर लगे हुए हैं, उसको लेकर के नजरें कितनी बनी हुई है? पुलिस के जवान तो तैनात है। इसके अलावा पूरे जयपुर शहर में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन पे भी जो अभय कमांड सेंटर है जयपुर का वहां से नजरें बनाए हुए हैं। जो पुलिस कर्मी है पूरी तरह से जो सीसीटीवी कैमरे फुटेज जो मिल रहे हैं शहर से उन पे भी नजर बनाए हुए हैं। कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि मिलती है तो उसको उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाती है और मौके पर जो कार्रवाई है वो संबंधित थाना द्वारा की जाती है और कह सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर डीजीपी उमेश मिश्रा ने जो व्यवस्थाएं सुरक्षा की दी है पूरी तरह से चाक चौबंद है। जयपुर के जो पुलिस कमिश्नर है बीजू जाट जोसफ है, एडिशनल पुलिस कमिश्नर है राहुल प्रकाश और एडिशनल पुलिस कमिश्नर सदर कैलाश बिश्नोई वो पूरी तरह से सक्रिय है और पूरी तरह से कह सकते हैं गश्त करके जो रोड है पूरा जो कि लिया गया है प्रधानमंत्री के आने और जाने के लिए उस पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और डिप्टी एसपी लेवल के जो अधिकारी हैं उन पर लगातार घूम कर गश्त कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं और कह सकते हैं कि हर चौराहे पर जयपुर के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं
जिनकी फुटेज है अभय कमांड सेंटर तक पहुंच रहे हैं और उनके द्वारा भी जो सुरक्षा की व्यवस्था है उन पर नजर बनी हुई है। चलिए, बहुत जी, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो अल्बर्ट हॉल पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के ये भव्य रूप दिया जा रहा है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर समाचार प्लस के संवाददाता तैनात है आप सभी तक हर एक वो तस्वीर पहुंचाने के लिए कि आज शपथ ग्रहण के साक्षी कौन कौन रहने वाला है, इसको लेकर के डाउन अर्थ से लेकर के क्या व्यवस्था की गई है, पॉइंट टू पॉइंट हर जो रूट है उसको कैसे व्यवस्थित किया जा रहा है, इसको लेकर के जो कि आज शपथ ग्रहण समारोह में पुलिस की ओर से तमाम पुख्ता व्यवस्थाएं की गई है। अभेद होने वाले इस दीर्घा को बनाया गया है। वहीं पर दूसरी ओर जो अल्बर्ट हॉल पर काफी लोगों की मौजूदगी देखने को मिल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन बूथ लेवल और कार्यकर्ता ये सभी आज शामिल हो रहे हैं। एकाएक जैसे ही समय बढ़ रहा है, संख्या बढ़ती ही जा रही है। चाहे सड़कों की बात कर ले, ट्रैफिक को लेकर के व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी गई है। एयरपोर्ट से लेकर के अल्बर्ट हॉल तक जो तमाम जाब्ता है पुलिस का तैनात है। हर एक रूट पे पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं पर दूसरी ओर भजनलाल शर्मा सीएम है, वो सुबह से पूजा अर्चना करने में लगे हुए हैं क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। इसको लेकर के और शपथ ग्रहण भी वो आज मुख्यमंत्री पद की लेंगे। ये दोनों ही पल महत्वपूर्ण है उनके लिए भी। और उसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी देव दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेमचंद बैरवा अपने आवास से सुबह सीधे मोती डूंगरी गणेश मंदिर निकलते हैं, वहां पर पूजा पाठ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद में दिया कुमारी भी जो कि गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगी। इसकी और तीसरी तस्वीर यदि आप देखें तो भजनलाल शर्मा पहुंचे सीएम गौशाला में गौ माता को गुड़ और चारा खिलाकर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी उन्होंने की है। तो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से भी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जयपुर के मुख्य मार्ग पर विशेष व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी गई हैं और प्रमुख मार्गों पर सजावटें भी की गई है ताकि सुंदर ये गुलाबी नगरी रहे। आज के दिन को महत्वपूर्ण कैसे यादगार बनाया जाए इन 5 सालों को लेकर के, क्योंकि जन्मदिन पर ही एक तोहफा भजनलाल शर्मा सीएम को दिया जा रहा है क्योंकि आज वो शपथ ग्रहण करेंगे। इतिहास में पहली बार है दोनों डिप्टी सीएम राजस्थान में शपथ ग्रहण करेंगे। तो राजस्थान में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने वाला है। राज्य के 14वें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बनेंगे। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी डिप्टी सीएम के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और आज गोपनीयता बनाए रखने की शपथ वो लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र उनको ये शपथ ग्रहण करवाएंगे। भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजधानी जयपुर में अल्बर्ट हॉल के बाहर सुबह से ही चाक चौबंद व्यवस्थाएं रखी गई हैं। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जयपुर के प्रमुख मार्गों पर विशेष सजावट की गई है और आज पर्यटकों के लिए अल्बर्ट हॉल में पूर्णतः प्रवेश बंद रखा गया है, जिसको लेकर के कल ही राजस्थान पुलिस की ओर से रूट मैप जारी कर दिया गया था। ये सूचना दे दी गई थी कि कल और आज पर्यटकों के लिए अल्बर्ट हॉल में प्रवेश बंद रहेगा। वो रूट भी डाइवर्ट किया गया है, उसे दूसरी तरफ शिफ्ट किया गया। रामनिवास बाग में ये कार्यक्रम होगा अल्बर्ट हॉल के बाहर। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, असम के सीएम
हेमंता बिस्वा शर्मा और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समेत कई बड़े नेता आज इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। समारोह को लेकर जयपुर के प्रमुख मार्गों पर विशेष सजावट भी की गई है और आज पर्यटकों के लिए अल्बर्ट हॉल में पूर्णतः प्रवेश बंद रखा गया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जैसे जैसे दिन की शुरुआत हो रही है, काफी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, चाहे संगठन से जुड़े हुए हो, संघ से जुड़े हुए हो और बूथ लेवल तक के जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पहुंच रहे हैं समारोह स्थल पर। राजस्थान को आज 14वां सीएम मिल जाएगा। मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और 2 डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा आज शपथ लेंगे।